नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी की खबरें शुरू करें उससे पहले आपको ये बता दें कि सत्य हिंदी का ऐप आ चुका है। उसको डाउनलोड करने के लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना होगा, वहां से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना महामारी की पहली लहर में देश के लोगों से पीएम केयर्स फंड में दान देने की अपील की थी। कहा गया था कि इस फंड में आए पैसों से सरकार को इस महामारी से लड़ने में मदद मिलेगी, जिसके बाद बड़ी संख्या में लोगों ने इसमें पैसे दान दिए, इस उम्मीद में कि जब उनके किसी अपने को कोरोना होगा तो इस पैसे से मजबूत हुई स्वास्थ्य व्यवस्था से उनको फायदा होगा, अस्पतालों में बेड मिल पाएंगे। लेकिन सोचिए कि किसी ने 2,51,000 रुपए पीएम केयर्स फंड में दिए हों और उसके बाद भी उसकी मां को बेड नहीं मिले और इस वजह से उसकी मां दुनिया से चली जाए, तो उसके दर्द का क्या पैमाना होगा। प्रधानमंत्री मोदी के गृह राज्य गुजरात के अहमदाबाद में रहने वाले विजय पारिक के साथ ऐसा ही हुआ है। उन्होंने ट्वीट कर अपनी व्यथा बताई है। पारिक ने लिखा है, 2,51,000 रुपए देकर भी मैं अपनी मरती हुई मां को बेड नहीं दिला सका। मुझे बताइए कि अब मुझे कितना और दान देना चाहिए जिससे मैं कोरोना की तीसरी लहर के लिए बेड आरक्षित कर सकूं और मुझे अपने परिवार के किसी और सदस्य को नहीं खोना पड़े। उत्तर प्रदेश से एक बार फिर संवेदनहीन और क्रूरता की तस्वीरें वायरल हो रही हैं, जिसको लेकर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने भी प्रतिक्रिया दी है। प्रियंका ने एक वीडियो को शेयर किया है जिसमें कुछ लोग रेत में दफन शवों से राम नामी हटा रहे हैं। इसको लेकर प्रियंका ने लिखा है कि जीते जी ढंग से इलाज नहीं मिला, कितनों को सम्मान से अंतिम संस्कार नहीं मिला, सरकारी आंकड़ों में जगह नहीं मिली, अब कब्रों से राम नामी भी छीनी जा रही है। छवि चमकाने की चिंता में दुबली होती सरकार पाप करने पर उतारू हो गई है। ये कौन सा सफाई अभियान है? ये अनादर है मृतक का, धर्म का, मानवता का। भारतीय जनता पार्टी ने पार्टी के सत्ता में 7 वर्ष पूरे होने के मौके पर 30 मई को 1 लाख गांव में पहुंचने और 50,000 रक्तदान शिविर आयोजित करने का लक्ष्य रखा है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक में कहा कि जरूरतमंदों तक पहुंचने के लिए कार्यकर्ताओं को डबल मेहनत करनी होगी। उन्होंने कहा कि इस बार सार्वजनिक कार्यक्रम करने की बजाय राहत कार्यक्रमों पर फोकस किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के नेता रमन सिंह ने ट्विटर पर तीखा हमला बोल दिया है। उन्होंने लिखा है कि टूल किट केस में जब ट्विटर के पास कार्रवाई करने के पर्याप्त सबूत हैं, तो फिर दिल्ली पुलिस को जवाब देने में उसकी सांसें क्यों फूल रही हैं? नोटिस मिलते ही ट्विटर के संबंधित अधिकारी गायब क्यों हो गए? अब उनकी पैरवी करने वाले राहुल गांधी और भूपेश बघेल बताएंगे ये सब कहां छुपे हैं। रमन सिंह ने ये सब वर्तमान में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा है, जिसमें बघेल ने रमन सिंह का वो ट्वीट अपलोड किया जिसको ट्विटर ने मैनिपुलेटेड बताया है। बघेल ने लिखा है कि ट्विटर ने डॉक्टर रमन सिंह के कथित टूल किट को भी मैनिपुलेटेड मीडिया बता दिया है। सांच को आंच नहीं, 1000 बार झूठ बोलने से झूठ सच हो जाता है। ऐसी संग दीक्षा अब काम नहीं आएगी। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कथित टूल किट मामले में मंगलवार को 11 केंद्रीय मंत्रियों के ट्वीट का हवाला देते हुए ट्विटर से आग्रह किया कि इन नेताओं को लेकर भी उसी तरह की कार्रवाई की जाए जो मैनिपुलेटेड मीडिया और फर्जीवाड़े के दूसरे मामलों में की जाती है। सुरजेवाला ने केंद्रीय मंत्रियों गिरिराज सिंह, पीयूष गोयल, स्मृति ईरानी, रविशंकर प्रसाद, प्रहलाद जोशी, धर्मेंद्र प्रधान, रमेश पोखरियाल निशंक, थावरचंद गहलोत, हर्षवर्धन, मुख्तार अब्बास नकवी और गजेंद्र सिंह शेखावत के ट्वीट के यूआरएल ट्विटर इंडिया के प्रबंधन को एक पत्र के माध्यम से भेजे हैं। टूलकिट वाले मामले में अब दिल्ली पुलिस ने उन 2 कांग्रेस नेताओं को नोटिस भेजा है जिन्होंने बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत दर्ज कराने वाले कांग्रेस के नेता राजीव गौड़ा और रोहन गुप्ता से पुलिस ने जांच में शामिल होने और अपने बयान दर्ज कराने को कहा है। इन नेताओं ने टूलकिट को फर्जी बताकर पात्रा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। सीबीआई ने नारद मामले में सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी याचिका मंगलवार को वापस ले ली। सीबीआई ने कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। अब इस मामले से जुड़े सभी पक्षों की सुनवाई कलकत्ता हाईकोर्ट में होगी। अदालत ने कलकत्ता हाईकोर्ट द्वारा दिए गए हाउस अरेस्ट के आदेश के खिलाफ सीबीआई की ओर से दायर याचिका पर कोई भी आदेश पास करने से इनकार कर दिया। कलकत्ता हाईकोर्ट ने टीएमसी के 4 नेताओं को हाउस अरेस्ट करने का आदेश दिया था। सीबीआई अब इस मामले के सभी मुद्दों को कलकत्ता हाईकोर्ट की 5 जजों की बेंच के सामने उठाएगी। सीबीआई चीफ की नियुक्ति के मामले में सीजेआई एनवी रमना के द्वारा नियमों का हवाला देने के बाद इस पद की दौड़ में चल रहे 3 दावेदारों में से 2 बाहर हो गए हैं। द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक सीजेआई रमना ने इस अहम पद पर नियुक्ति के दौरान इस बात पर जोर दिया कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का पालन किया जाना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2019 के प्रकाश सिंह वाले मामले में कहा था कि ऐसा कोई भी अफसर जिसके रिटायरमेंट में 6 महीने से कम का वक्त बचा हो उसे पुलिस का प्रमुख नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए। इसके साथ ही ये लगभग तय हो गया कि 3 दावेदारों में से 2 दावेदार 1984 बैच के अफसर वाई.सी. मोदी और गुजरात कैडर के राकेश अस्थाना सीबीआई चीफ के पद पर नियुक्त नहीं हो पाएंगे। वाई.सी. मोदी वर्तमान में एनआईए के प्रमुख हैं और वह इस महीने के अंत में रिटायर हो रहे हैं, जबकि अस्थाना जो बीएसएफ के प्रमुख हैं वह जुलाई में रिटायर होंगे। इन दोनों ही अफसरों को मोदी सरकार का भरोसेमंद माना जाता है। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में 1568 कोरोना संक्रमण के नए मामले दर्ज किए गए हैं और 156 लोगों की जान गई है। इसके अलावा पॉजिटिविटी रेट भी घटकर 2.14% हो गया है, जिसके साथ ही दिल्ली में सक्रिय मामले 22,000 से कम हो गए हैं। कोरोना महामारी में जान गंवाने वाले अपने कर्मचारियों को लेकर टाटा स्टील ने एक सराहनीय और बड़ा ऐलान किया है। टाटा स्टील ने कहा है कि वो भारत में अपने उन कर्मचारियों के परिवारों को वेतन देना जारी रखेगा जिनकी मौत कोरोना के कारण हुई है। कंपनी ने कहा कि वो परिवार को तब तक वेतन देंगे जब तक वो कर्मचारी जिसकी मौत हुई है वो 60 साल के नहीं हो गए होते, यानी रिटायर नहीं हो गए होते। कंपनी ने कहा कि वो पीड़ित परिवारों को घर और मेडिकल सुविधाएं भी मुहैया कराएगी। कंपनी ने यह भी कहा कि वो मृत कर्मचारियों के बच्चों की शिक्षा का भार भी ग्रेजुएशन तक उठाएगी। भारत सरकार द्वारा लाए गए नए आईटी नियमों को लेकर फेसबुक ने कहा है कि वह नियमों का पालन करने के लिए तैयार है, लेकिन कुछ मुद्दों पर वो सरकार के साथ और चर्चा करना चाहता है। फेसबुक ने इसके साथ ये भी कहा है कि वो इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि उसके मंच पर लोग बिना किसी डर के खुल के बात करें। बता दें, भारत सरकार ने इस साल फरवरी में सोशल मीडिया, ओटीटी, डिजिटल प्लेटफॉर्म के नियमन के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए थे। इनको पालन करने को लेकर सरकार ने इन कंपनियों को 3 महीने का समय दिया था, जिसके तहत इन कंपनियों को चीफ कंप्लायंस ऑफिसर, नोडल कॉन्टैक्ट अफसर और रेजिडेंट ग्रीवांस अफसर को नियुक्त करना होगा और हर महीने सरकार को रिपोर्ट देनी होगी। पंजाब नेशनल बैंक यानी पीएनबी में हुए 14,000 करोड़ के घोटाले का मास्टरमाइंड मेहुल चौकसी एंटीगुआ से गायब हो गया है। चौकसी के वकील विजय अग्रवाल ने उसके गायब होने की पुष्टि एनडीटीवी से की है। इस खबर के बाद भारत के साथ ही एंटीगुआ में भी हड़कंप मच गया है। मेहुल चौकसी 2018 में भारत छोड़कर भाग गया था। एंटीगुआ की पुलिस ने उसकी तलाशी के लिए जोर शोर से अभियान शुरू कर दिया है। एंटीगुआ के प्रधानमंत्री गैस्टन ब्राउने ने भी कंफर्म किया है कि चौकसी गायब है और उसके परिवार ने उसके गायब होने की रिपोर्ट दर्ज कराई है। उन्होंने कहा है वह इस मामले में पड़ोसी देशों की भी मदद लेंगे। कोरोनिल और बाबा रामदेव पर जारी विवाद के बीच अब हरियाणा सरकार ने फैसला किया है कि वो कोरोना के मरीजों में मुफ्त में 1 लाख कोरोनिल बांटेगी। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि इसका आधा खर्च पतंजलि और इसका आधा खर्च हरियाणा सरकार उठाएगी। बता दें, रामदेव अभी एलोपैथी पर विवादित टिप्पणियां करके फंस चुके हैं। कोरोनिल को लेकर भी आईएमए के महासचिव डॉक्टर जयेश लेले ने सत्य हिंदी पर कल कहा कि बाबा कोरोनिल को फूड सप्लीमेंट के रूप में बेच रहे हैं, दवाई के रूप में नहीं। हालांकि लोगों को दवाई ही बताई जा रही है। 26 मई को किसान देशव्यापी विरोध प्रदर्शन करने जा रहे हैं। इस दिन आंदोलन के 6 महीने पूरे हो रहे हैं। किसान 26 मई को काला दिन के रूप में मनाने जा रहे हैं। इसको लेकर पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों से किसान दिल्ली की सीमा की ओर बढ़ रहे हैं। वहीं संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य और क्रांतिकारी किसान यूनियन पंजाब के अध्यक्ष डॉक्टर दर्शनपाल ने कहा कि हम गांवों, शहरों और दिल्ली की सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने कहा कि यह ताकत का प्रदर्शन नहीं होगा, बल्कि एक प्रतिरोध का प्रदर्शन होगा। इस दौरान हम काली पगड़ी, दुपट्टे या काले कपड़े पहनेंगे। किसान अपनी छतों, ट्रैक्टरों पर काले झंडे लगाएंगे और पंजाब के हर गाँव और दिल्ली की सीमाओं पर मोदी सरकार के पुतले जलाए जाएंगे। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना को लेकर बाकी नियमों का पालन किया जाएगा। कोरोना महामारी के कारण बीच में ही रुके आईपीएल के बचे हुए मैच जल्द ही कराए जा सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक बचे हुए मैच यूएई में आयोजित कराए जाएंगे और इनका आगाज 19 या 20 सितंबर से हो सकता है और टूर्नामेंट का फाइनल यूएई में ही 10 अक्टूबर को खेला जा सकता है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।